नमस्कार, इतना स्वदेश में मिट का मसाला आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और अगले आधे घंटे में बताऊंगा भारतीय बाजारों में कैसा संकेत देखने को मिला। खासतौर पे मेरी नज़र मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे होती है और आज देखिए बाजार का मूड काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि बाजार में पिछले कुछ दिनों में एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है और अभी भी निफ्टी देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। आज निफ्टी का हाई देखिए 19,276 का है, लो देखिए 19,230 का है, यानी कि पूरा दिन अब तक कम से कम कह सकते हैं कि 3 घंटे से 3.5 घंटे का ट्रेड हो चुका है और बाजार अभी तक निफ्टी केवल और केवल 46 अंकों के दायरे में घूम रहा है। न गैप अप ओपनिंग के बाद न तो बाजार जो है 19,300 को पार कर पा रहा है, न नीचे 19,200 के नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बाजार में एक रेंज में कह सकते हैं बेहद टाइट रेंज में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। अब आप देखिए बैंक निफ्टी में हमने एक अच्छी मजबूती देखी। आज वापस से 43 अंकों पर ट्रेड कर रहा है। 43,410 का इसका हाई है और 43,221 का हाई है, यानी केवल बैंक निफ्टी कह सकते हैं कि 190 अंकों के दायरे में घूम रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि आज बाजार में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। गैप अप ओपनिंग के बाद जो है कहीं ना कहीं बाजार एक दायरे में फंस गया है। लेकिन आप छोटे मजले शेयर देखें, वहाँ एक शानदार रैली देखने को मिल रही है। मिड कैप अगर 100 इंडेक्स को देखेंगे तो करीब 100 में से 76-77 ऐसे शेयर्स हैं जहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है और ये एक ऐसा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है जिसमें हम लगातार एक तेजी का रुझान बनते हुए पिछले कई सत्रों से देख रहे हैं। अब कुछ स्टॉक्स देखिए जिससे आप समझ में आएंगे कैसे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है और किसी एक सेक्टर में नहीं है, पूरा चौतरफा खरीदारी देखने को मिली है। तमाम स्टॉक्स देखिए, डॉक्टर लाल पैथ, प्रेस्टीज स्टीट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, टोरेंट पावर, एलटी फाइनेंस होल्डिंग। आज के ट्रेड में हमने देखा है कि रियल्टी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा तेजी थी, करीब 1.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली और इसीलिए लिस्ट में आपको 2 स्टॉक्स रियल्टी के दिख रहा है, प्रेस्टीज एस्टेट्स और गोदरेज प्रॉपर्टी। अब कुछ और आपके स्टॉक्स दिखाते हैं जो आज के ट्रेड में बेहद मजबूती दिखा रहे हैं। इसमें आप जेएम फाइनेंशियल देखिए, करीब 8% की मजबूती देखने को मिली है। वोल्टाम ट्रांसफार्मर देखिए, करीब 8% की मजबूती देखने को मिली है। रियल एस्टेट में एक और शेयर देखिए, इंडिया बुल रियल एस्टेट, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। मिड कैप फार्मा में देखिए, वोकहार्ट फार्मा में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। सीमेंट स्टॉक में जेके लक्ष्मी सीमेंट में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। डॉक्टर लाल पैथ की मैंने बात की। अब कुछ स्टॉक्स देखिए जिसमें 20% का अपर सर्किट लग हिंद रेक्टिफायर्स देखिए आज के ट्रेड में 20% के अपर सर्किट पे ये कारोबार कर रहा है। इसके अलावा कुछ छोटे स्टॉक्स देखिए जहां खरीदारी देखने को मिली है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज देखिए, करीब 10% की मजबूती के साथ यहाँ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स देखिए, यहाँ करीब 14% की मजबूती देखने को मिली है। तो ये दोनों स्टॉक्स जो वोल्टाम ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स, ये दोनों ऐसे शेयर है जो एक साथ चलते हैं और दोनों में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए जहां खरीदारी देखने को मिली, खासतौर पे आज के ट्रेड में टीजीबी बैंकवेट देखिए, वहां खरीदारी है। प्राइम फोकस जैसे स्टॉक्स में खरीदारी है। तो कह सकते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक शानदार रैली आज के ट्रेड में देखने को मिल रही है। लार्ज कैप में खरीदारी है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है कहीं ना कहीं लार्ज कैप शेयरों को आज के ट्रेड में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब ऐसे में अगले 3 घंटे के लिए क्या ट्रेड करना चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और हमारे साथ 3 घंटे का ट्रेड बताने के लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन जुड़ चुके हैं। अंशुल, शुक्रिया, नमस्कार। बाजार में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार एक शानदार रिकवरी देखने को मिली, मूड लगातार ठीक होता हुआ जा रहा है, लेकिन आज देखिए एक दायरे में फंस गया है। करीब 40-46 अंकों के दायरे में निफ्टी का है और बैंक निफ्टी 190 अंकों के दायरे में ही ट्रेड करा है। यहाँ से और मजबूती आपको दिख रही है या आपको लगता है कि जिन्होंने लोअर लेवल पर खरीदारी करी है 18,800-900 के जोन में, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले? देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी, स्पेशली निफ्टी देखें तो कल का पूरा प्राइस एक्शन रिपीट कर रहा है, तो ये साइडवेज काइंड ऑफ मूव है और अभी जो पुल बैक है वो डन नहीं हुई है। तो स्पॉट निफ्टी में मेरे को लगता है अभी यहाँ से 19,400 420 तक का मूव बचा हुआ है और इस पूरे मूव में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी तेजी रहेगी, तो वहां पे वॉच आउट करना चाहिए। 20 से 30% का मूव स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में जो 52 वीक हाई के आसपास है उनमें बेहतरीन ब्रेकआउट प्ले करने का मौका मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी तेजी है, 43,600 से 44,000 के बीच में पुल बैक कंप्लीट होगा, वहां तक की रैली के लिए लॉन्ग्स प्ले करना चाहिए। आते हुए सिर्फ अंशुल की तरफ से कि यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब मजबूती है तो कौन से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर पसंद आ रहा है खरीदारी करने के लिए इस लेवल पे? देखिए, 2 शेयर्स में मैं बाय कॉल दूंगा। पहला है तिलक नगर इंडस्ट्री, ये पिछले 54 दिन से एक रेंज में था, 230 रुपए ऊपर और 190 रुपए नीचे। फ्लैट बेस की फॉर्मेशन है, मूविंग एवरेजेस सब राइजिंग है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ईयरली जो वीवैप है उसके ऊपर है, निफ्टी के अगेंस्ट बहुत बेहतरीन अल्फा जनरेट कर रहा है, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक में। और आज लगभग 6.5 मिलियन शेयर से ब्रेकआउट दिया है 50 डे मूविंग एवरेजेस के अगेंस्ट।
1100% का वॉल्यूम का राइज है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन है और बड़ी बाइंग हो रही है। 235 पे इसको बाई करना चाहिए, लगभग 300 रुपए का टारगेट रहेगा और मेरा टारगेट 15 से 20 दिन में ऐसा लग रहा है कि अचीव हो सकता है, क्योंकि 54 डेज के एक रेंज का ब्रेकआउट है, तो मोमेंटम भी उतना स्ट्रांग रहेगा। दूसरा स्टॉक सिमिलर पैटर्न पे है, स्पंदना। स्पंदना मैंने एक बार पहले भी इटी नाउ पे 695 पे रिकमेंड किया था जून में। 900 रुपए का टारगेट था जो ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आया है। निफ्टी के अगेंस्ट अल्फा जनरेट कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, और पिछले 6 में से 3 सेशन में देखें तो 1.1 मिलियन के ऊपर वॉल्यूम रहा है। 3 सेशन में 800% वॉल्यूम राइज रहा है 50 डे के अगेंस्ट। 60 दिन की एक रेंज है, 840 ऊपर में और 775 नीचे में, उससे ब्रेकआउट मिला है। 3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद आज वापस स्टॉक चलना चालू किया है, तो 905 के रेट में बाई करना चाहिए। स्टॉक लगभग 1200 के आसपास का टारगेट आपको अगले 1.5 से 2 महीने में दे देगा। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं और वॉल्यूम है दोनों में, तो इनमें लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करना चाहिए। निफ्टी अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करती है पुल बैक, तो यही मेजर बेनिफिशियरी रहेंगे। दो शेयर जहां उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है, दोनों शेयर का टारगेट स्टॉप लॉस आप नोट कर लीजिए। स्पंदा स्फूर्ति उनको पसंद आता है, यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 1100 रुपये का इसमें लक्ष्य होगा, 830 रुपये का लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज उनको पसंद आ रहा है, इसमें जो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 280 रुपये का लक्ष्य होगा, 220 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। अब फटाफट अंदाज में अंशुल कुछ शेयरों पर चर्चा करते हैं जिसमें आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती देखने को मिली है। डॉक्टर लाल पैथलैब देखिए, इस साल एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अब ये शेयर जो है खासतौर पर इस साल के सबसे ऊपरी स्तर पर आ चुका है। अक्टूबर के आसपास पिछले साल इसी समय ये कारोबार कर रहा था। उसके बाद हमने देखा था शेयर में काफी तेज गिरावट देखने को मिली थी। आपको लगता है कि जिस तरीके से अब ये ब्रेकआउट कर रहा है, यहां से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है? में 5500 के लेवल पे एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद वॉल्यूम्स के साथ चला था, लेकिन पुल बैक में 5500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा इसमें अभी पुल बैक बचा हुआ है। 5100 5050 के आसपास ज्यादा अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। वहीं पे ईयरली वीवैप है, वीवैप अंशुल मैं डॉक्टर लाल पैथ की बात कर रहा हूँ। अभी 2594 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। सॉरी, लाल पैथलैब में एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है, बहुत बेहतरीन इसमें पैटर्न बना हुआ है। कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है। आज 1.3 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम है। 50 डे वॉल्यूम के अगेंस्ट 400% का राइज है, तो इंडिकेट कर रहा है कि ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन है। इसमें लॉन्ग पोजीशंस करंट मार्केट प्राइस से इनिशिएट करना चाहिए। पहला रेजिस्टेंस जो इसमें दिखता है वो 2840 के आसपास है, बट ओवरऑल इस ब्रेकआउट का जो टारगेट आएगा वो 3275 रुपए आएगा। तो थोड़ा सा समय देके स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 3275 मिलेगा, और इमीडिएट टर्म में इसमें 2850 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस आएगा। लाल पैथ में और मजबूती देखने को मिल सकती है। 2830 और 3200 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अच्छा, आप जिस शेयर की बात कर रहे थे, हमारे दर्शकों को कन्फ्यूजन न हो, डॉक्टर रेड्डीज की बात कर रहे थे। अभी इसमें भी हमने देखा है कि लगातार बीते 6000 रुपये से जो है लगातार शेयर गिरावट देखने को मिली। सितंबर से गिरना शुरू किया है शेयर, और अभी करीब 5200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज पे भी आप राय बता दी, इसके बारे में आप बता रहे थे। देखिए, डॉक्टर रेड्डीज में एक बॉक्स का ब्रेकआउट आया था 5500 पे, और उसके बाद एक 6000 तक गया था। वहां से पुल बैक ले रहा है, तो 5050 5100 तक एक सपोर्ट आएगा, और वीकली चार्ट पे ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न होगा। उसके बाद जब ब्रेकआउट आएगा तो स्टॉक नई ऊंचाई 6500 तक आराम से बनाएगा, बट थोड़ा सा लंबे टर्म का व्यू है। वीकली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न डेवलप हो रहा है, बुलिश फ्लैग। तो ये राय आते हुए सीधे तौर पे इस शेयर को लेकर डॉक्टर रेड्डी और डॉक्टर लाल पैथ पे अंशुल की तरफ से। लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन की। और ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जुड़ चुके हैं। रत्नेश, बाजार का मूड तो बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। किसी फार्मा शेयर में कोई कॉल समझ में आ रहा है या किसी और सेक्टर पे जाएंगे? गुड आफ्टरनून। नहीं, डेफिनेटली थोड़ा सा बाजार में आज इंडाइसेस मतलब F&O के स्टॉक्स में भी काफी अच्छा थोड़ा सा मोमेंटम है। तो जैसा आपने कहा कि अपोलो हॉस्पिटल का एक कॉल मेरे हिसाब से लेना चाहिए। यहाँ पे आज के सत्र में काफी अच्छा इसमें पोजीशन बिल्टअप होते हुए दिख रही है। तो 5150 एट द मनी का एक कॉल लगभग मैं आपको लेने की सलाह दूंगा। 133 रुपए के आसपास में चल रहा है। 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 190 रुपए का टारगेट इसमें दिखता है। तो जो मैक्सिमम लॉस होगा 4125 का, और जो प्रॉफिट होगा 7125 का हो सकता है। ये कॉल तो फिलहाल अब 140 के आसपास आ चुका है, 7 रुपये ऊपर आ चुका है।
तो क्या इस लेवल पे ले या 133 के आने का इंतजार करें? बहुत बड़ा इसमें मतलब काफी अच्छी इसमें लिक्विडिटी रहती है, वोलेटाइल भी रहता है, यहाँ पे भी ले सकते हैं। 5-7 रुपए में इतना बहुत ज्यादा फर्क इसमें पड़ेगा नहीं मेरे हिसाब से। तो सीधे तौर पे अपोलो हॉस्पिटल का 151-150 का कॉल खरीदना, अभी 142 के आसपास अब हो गया। इन्होंने 133 के आसपास बोला था खरीदने के, लेकिन आप चाहें तो इस लेवल पर भी खरीद सकते हैं। रत्नेश को लगता है कि यहाँ से भी मजबूती देखने को मिल सकती है। लक्ष्य इसमें 190 रुपये का आपको रखना है, 100 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। कोई भी ट्रेड आप ऑप्शन में करते हैं तो निश्चित रूप से स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। शुक्रिया रत्नेश ऑप्शन के चैंपियन शेयर को बताने के लिए। तो अब तक हमने जो है फटाफट अंदाज में कई शेयरों की चर्चा की है, ऑप्शन के चैंपियन की बात की है, मिड कैप स्टॉक्स पर चर्चा करें। अभी थोड़ी देर पहले एमआरएफ के नतीजे आए थे। कंपनी के मुनाफे में ठीक ठाक जंप देखने को मिला, मार्जिन में सुधार देखने को मिला, हालांकि शेयर में भी गिरावट देखने को मिली है। करीब 2% की कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तर के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है। एमआरएफ का शेयर देखिए अभी दिन के निचले स्तर के आसपास ही कर रहा है। 1,81,000 का शेयर है आज के डेट पे। 1,08,050 का शेयर है। एक टिक जो है शेयर का जो है कम से कम कह सकते हैं कि 200 से 250 रुपये का होता है। रत्नेश, अब कुछ स्टॉक्स की और बात करते हैं, खासतौर पे छोटे मझोले शेयरों की बात करते हैं। और आज के ट्रेड में देखिए वोकहार्ट फार्मा, यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मिड कैप फार्मा शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है, हालांकि इस शेयर में बहुत अच्छी रैली इस साल देखने को नहीं मिली है। अभी भी अपने कह सकते हैं कि 2022 के हाई से काफ़ी नीचे ये ट्रेड कर रहा है ये शेयर। यहाँ से जो पुलबैक रैली आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये पुलबैक रैली सस्टेन करने वाली है या किसी के पास है तो एक बार के लिए निकल जाए? अंशुल, देखिए वोकहार्ट फार्मा हम अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हमको टर्न अराउंड दिख रहा है, तो लगभग हम 500 से 600 के टारगेट के लिए अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। इसमें अगर वीकली चार्ट पे देखें तो एक कप एंड पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है और पिछले लगभग मई से एक बड़े साइडवेज बेस में बना हुआ है। केवल इसको 266 के ब्रेकआउट की जरूरत है। जैसे ही मिलता है इसमें 35 से 40% का क्विक मूव आएगा और थोड़ा सा लंबा समय देंगे तो 500 से 550 जो लेवल हम अपने क्लाइंट्स को बता रहे हैं वो भी मिल सकते हैं। फार्मा पे ये राय आते हुए अगला जो शेयर देखिए, कल हमने अरविंद लिमिटेड की बात की थी, आज अरविंद फैशन में हम देख रहे हैं कि अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। 8% के मजबूती के साथ कई दिनों के गिरावट के बाद एक दायरे में रहा, लेकिन आज एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है। करीब 8-8.5% की मजबूती देखने को मिली। अब ये दिन के ऊपरी स्तर के आसपास आया है। लास्ट हम देख रहे हैं आधे घंटे में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अरविंद फैशन को लेकर क्या राय है आपकी? देखिए अरविंद फैशन अपने 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस कर रहा है और ये आइडियल लोकेशन होती है किसी भी स्टॉक को अपना बुलिश ट्रेंड में रहने के लिए डिफेंड करना होता है। 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस आ रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट 144% का वॉल्यूम राइज है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बाउंस में बेहतरीन वॉल्यूम है। इसमें जो ब्रेकआउट लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर है 378 का। एक बार 378 तक ये चला जाएगा, लेकिन 378 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर स्टॉक में और बाइंग इमर्ज होके आएगी। 460 तक का इसका इमीडिएट टारगेट बनेगा। तो अगर किसी के पास लॉन्ग है तो उनको होल्ड करना चाहिए, अगर नहीं है तो 378 के ब्रेकआउट पे लॉन्ग करना चाहिए। 460 तक का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे मिलेगा। अगर आपके पास है शेयर अरविंद फैशन तो इसको होल्ड करके चलिए। 370 के ऊपर जाता है तो फिर एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब एक शेयर देखिए क्रिसिल, हमने देखा कि बाजार की तमाम तेजी के बावजूद जो है शेयर बीते 3-4 महीने से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। जब पिछले दिनों गिरावट आई तो थोड़ी सी कमजोरी आई, वापस से शेयर जो है इस साल के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसा शेयर है जो बहुत ही आराम से चलता है। किसी को खरीदना हो तो क्या इस लेवल पे आप खरीद के चल सकते हैं अगले कह सकते हैं कि अगले एक महीने के नजरिए से? देखिए क्रिसिल में एक बॉक्स का ब्रेकआउट आया था 4000 के लेवल पे अक्टूबर फर्स्ट वीक में, तो हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था 4000 पे बाई, और ये लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था डबल के टारगेट के साथ। बट शॉर्ट टर्म में भी अगर यहाँ पे बाइंग करते हैं तो 4600 से 4700 का लेवल आपको मिल जाएगा अगले 1 से 1.5 महीने में। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चला है। जिस भी दिन अप डे आया है वॉल्यूम लगभग 150 से 200% राइज रहे हैं 50 डे के अगेंस्ट। तो ये दिखा रहा है कि छोटे छोटे ट्रांचेस में सही, लेकिन इसमें बाइंग हो रही है। मोमेंटम जिस दिन आएगा ये स्टॉक 20-22% एकदम आराम से चलता हुआ दिखेगा। आते हुए किसी तौर पे यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। हमने तमाम कैश के शेयरों की चर्चा की है। अब बात करते हैं निवेश के लिहाज से मिड कैप के महारथी शेयर की। और मिड कैप के महारथी शेयर बताने के साथ इन्वेस्ट सौंपे इंडिया के आशीष कपूर जुड़ चुके हैं। आशीष जी नमस्कार। मिड कैप में कौन सा शेयर बतौर महारथी आपको लग रहा है यहाँ से? देखिए मेरे मुताबिक
थोड़ा यहाँ पे केयरफुल होना चाहिए क्योंकि मिड कैप में काफी रैली हो चुकी है, बट अभी भी सिलेक्टिवली स्टॉक्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। इनमें से 2 आइडियाज हैं। एक तो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आई थिंक बैंक का जो टर्न अराउंड हुआ है वो काफी रियल है, और मेरे मुताबिक यहाँ से अगर आप थोड़ा लंबी अवधि तक इसको होल्ड करके रखते हैं तो काफी अच्छा यहाँ से मल्टीबैगर हो सकता है। बट अभी अगले 6 महीने का भी मेरे मुताबिक 125 का एक टारगेट आप लेके चल सकते हैं। बैंक में लगातार अच्छी एक्सेप्टेंस हो रही है, ब्रांच एक्सपेंशन हो रही है, और बहुत ही इनका डिस्क्रीट यूनिक मॉडल है जिसमें टेक्नोलॉजी का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। और मेरे मुताबिक जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ है हमारी इकोनॉमी में, वेल मैनेज बैंक लाइक आईडीएफसी का बहुत स्कोप है। अभी 6 महीने के लिए 125, बट अगर लॉन्ग टर्म आप रख सकते हैं तो मेरे मुताबिक ये मल्टीबैगर है यहाँ से। दूसरा है अशोक बिल्डकॉन। अब आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में काफी अच्छी हमें देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंफ्रा की सेक्टर में काफी अच्छी तेजी आ रही है। काफी सालों बाद ये सेक्टर दोबारा अपने एक मोमेंटम में आया है, और अशोक बिल्डकॉन काफी अच्छा इस्टेब्लिश, इनके पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रा के और बाकी सेक्टर्स के, और इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही तरीके से चल रहा है। और 6 महीने में अभी थोड़ा डिक्लाइन आया है, पीक इसका 145 150 तक था, तो ये डिक्लाइन में आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, और 180 का टारगेट है जो कि 6 महीने के होल्डिंग से आना चाहिए। करने की सलाह दे रहे हैं आशीष मिड कैप के महारथी के तौर पे। अशोक बिल्डकॉन उनको पसंद आ रहा है, 180 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए। और दूसरा शेयर जो उनको पसंद आ रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, वहाँ उनको लगता है कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, 125 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। आशीष जी शुक्रिया, और अंशुल आपका भी शुक्रिया तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए विस्तार से। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम